हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसको समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम कि इसका यूक्लिड डिवीज़न लेमा कैसे नाम पड़ा। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ यूक्लिड। यूक्लिड वी नो दैट कि हमने 9th क्लास में भी इसको डिटेल में पढ़ा है। वी नो दैट कि यूक्लिड जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन ज्योमेट्री के साथ साथ उनका नंबर थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो उनकी ही एक ये लेमा है जिसके हम डिस्कस करेंगे। द सेकेंड वर्ड इज़ डिवीज़न। सो डिवीज़न जो यहाँ पे रेफ़र किया गया, इट इज़ नथिंग बट जो भी हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम यूज़ करते आ रहे हैं उसी का एक उस रिप्रेजेंटेशन है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वर्ड यहाँ पे है जो लेमा है। लेमा का मतलब इट इज़ नथिंग एल्स बट इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। कि कोई भी लेमा उसको उसको उस स्टेटमेंट को हम लेमा कह सकते हैं कि जो प्रूवन स्टेटमेंट हो और उसको यूज़ करके हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करें। सो लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। सो इसको फर्दर समझने से पहले थोड़ा सा हम डिवीज़न मेथड के बारे में समझेंगे। अगर डिवीज़न करने के लिए लेट अस ट्राई टू डिवाइड समथिंग। मैं क्या करूँगा, 21 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। सो नाउ वी नो दैट कि 5 फॉर द 20 और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। सो दिस इज़ द डिवीज़न मेथड जो हम छोटी क्लासेस से हमने काफ़ी अच्छे से सीखा है और इसको हम काफ़ी यूज़ करते आ रहे हैं। जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है इट इज़ नथिंग बट जो डिवीज़न मेथड हम छोटी क्लासेस से हमने यूज़ किया है उसकी एक स्टेटमेंट है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इट इज़ नथिंग बट ये जो हम डिवीज़न की है, मैंने यहाँ पे जो 21 को 5 से डिवाइड किया है, इट इज़ नथिंग but a statement form of all this division. Okay, let us try to understand this lemma. अच्छा, इसको आगे समझाने से पहले मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट रूट लूँगा। Let us try to divide 21 by 5 again. 21 को मैं 5 से दोबारा डिवाइड करके देखता हूँ। ओके, 5 के टेबल पे मेरा क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। अच्छा, कभी नोटिस किया है कि हम 5 फॉर द 20 ही क्यों लेते हैं? 5 3 द 15 भी ले सकते हैं। सो लेट अस टेक दैट एग्जांपल। अगर मैं 5 3 द 15 लूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर विल रिमेन एज 6। अगर मैं इसको, वैसे तो ये गलत है बट लेट अस ट्राई, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 1 द 5 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, 1 के आगे मेरा रिमाइंडर आ गया तो इसके आगे मैं नहीं सॉल्व कर सकता, तो हम इसको यहीं पे रुक जाना होगा। बट कभी हमने ये नोटिस किया है कि हमेशा जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा होता है। इट इज़ ऑलवेज, कभी भी हम डिवीज़न को उस लेवल तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा ना हो जाए। सो ये जो कंसेप्ट है ये स्टेटमेंट में यूक्लिड डिवीज़न लेमा में बताया गया है। सो वी नो दैट divisor is always greater than remainder. जो डिवाइज़र होगा वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होगा। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस ट्राई टू understand
the division method now we know that कि division method को हम like we know that कि division method is dividend किसके बराबर होता है, dividend is equal to divisor multiplied by quotient प्लस रिमाइंडर। ये हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाइड विद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इट इज़ नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थिंग। ये सभी जो हमने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ही है ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। सो अब इसके आगे हम स्टेटमेंट को मैं पढ़ूंगा, उसको समझ लेंगे थोड़ा सा। अदरवाइज वी नो दैट कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही इस लेमा में बताया गया है। नाउ इट सेज कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हों, एक को हम नाम देंगे ए का, दूसरे को हम नाम देंगे बी का। लाइक यहाँ पे एक ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर, और उस इक्वेशन में क्यू और आर भी होंगे, और वो एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा। इट विल से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो दिस इज़ नथिंग न्यू। फिर मैं इसको आपको इलेबोरेट करना चाहूँगा कि दिस इज़ नथिंग न्यू। ये हमारा डिवीज़न मेथड है जिसको हम छोटी क्लासेस से यूज़ करते आ रहे थे। हियर ए इज़ माई व्हाट, यहाँ पे ए है मेरा डिविडेंड, और बी मेरा बन गया यहाँ पे डिवाइज़र। ओके, क्वोशिएंट के लिए हमने क्यू यूज़ किया है यहाँ पे, सो इट विल बिकम क्यू, और रिमाइंडर के लिए हमने क्या यूज़ किया है, आर। I hope this statement is clear to you. A is equal to B क्यू प्लस आर, कि अगर हम कभी भी किसी भी दो नंबर्स को हम डिवाइड करें, सो A विल बी इक्वल टू B क्यू प्लस आर। A हमारा क्या होगा, डिविडेंड, B को हम यूज़ करेंगे एज अ डिवाइज़र, क्वोशिएंट का हमने क्यू लिया, प्लस रिमाइंडर दैट इज़ आर। उसके बाद एक स्टेटमेंट हमें कोमा के बाद एक और स्टेटमेंट दी हुई है कि r इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब ये स्टेटमेंट भी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही एक एग्जांपल में समझा था, जब हमने 21 को 5 से डिवाइड किया था। सो इट इज़ नथिंग बट द सेम थिंग। वहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। सो यहाँ पे भी वह सेम ही बात बोल रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है इट कैन बी ज़ीरो, या तो वो ज़ीरो हो सकता है या फिर ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र, वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। लेकिन इसको और क्लियर करने के लिए लेट अस डू द सेम एग्जांपल, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब हमने 5 को 21 से, उसको 5 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 से 20, और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1। 21 की जगह पे अगर मैं 22 लूँ तो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा, अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, सो इट विल बिकम 5 4 से 20, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 2। अगर 22 की जगह पे अगर हम 23 नेक्स्ट नंबर लें, सो इन दैट केस मेरा रिमाइंडर 5 4 से 20,
तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 23 की जगह पे अगर नेक्स्ट नंबर में 24 लूँगा, सो इट विल बिकम 5 4 से 20 और रिमाइंडर हमारा बन गया 4। ओके, अगर 24 के आगे हमारा नेक्स्ट नंबर है 25, सो अगर मैं 5 को 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो 5 5 आएगा मेरा कोशेंट, अब मेरा 5 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 5 5 से 25, तो मेरा रिमाइंडर है 0। तो हम इसको चाहे कितने भी केसेस के लिए हम इसको चेक कर लें, तो ये जो हमारी कंडीशन है दैट रिमाइंडर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो रिमाइंडर होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 होगा। और दूसरा हमारी कंडीशन ये है कि वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। अब यहाँ पे डिवाइज़र हमारा क्या था, 5। अब कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि हमारा जो रिमाइंडर 5 से बड़ा हो या फिर 5 भी हो, इट विल ऑलवेज लेस देन 5। सो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी 3 और 4 भी हो सकता है। So this is an explanation of Euclid lemma division, Euclid division lemma. So इसके बाद हम इसके रिगार्डिंग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन like let us try to solve 25 by 3, 25 by 3। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हमें रिप्रेजेंटेशन क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और एक कंडीशन हमारी और है कि जो r है हमारा इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और लेस देन क्या हो, b हो। b हमेशा ये बात याद रखनी है कि a हम डिविडेंड के लिए यूज़ कर रहे हैं और b हम डिवाइज़र के लिए यूज़ करते हैं। सो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ओके, डिवाइज़र मेरा क्या है, डिविडेंड मेरा है 25, तो a की जगह पे मैं 25 लिखूँगा। नाउ व्हाट इज़ माय डिवाइज़र, डिवाइज़र मेरा 3 है। ओके, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, नाउ इसको हम रफ में कर लेते हैं थोड़ा सा। सो वी नो दैट 8 3 is 24, हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ गया। सो नाउ वी नो दैट कि 8 3 is 24। सो क्वोशंट हमारा 8 आया और रिमाइंडर हमारा कितना आया, इट इज़ 1। सो दिस इज़ द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस ट्राई टू डिवाइड 31 by 6। सो इसको रफ में हम डिवाइड करते हैं, फिर इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म में लिख देंगे। ओके, वी नो दैट 6 5 to 30 एंड रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। सो डिविडेंड मेरा है 31, b जो हमारे पास दैट इज़ डिवाइज़र हमारे पास 6 है, क्वोशंट हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1। ओके, 35 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। अब मैं डायरेक्टली ही कर दूंगा, अगर आप चाहो तो इसको रफ में चेक कर सकते हो। 35 इज इक्वल टू, अब मेरा डिवाइज़र है मेरे पास 6, अगेन ये मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, 5 ही क्वोशंट आएगा। अब इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है इट विल कम एज 5। सो हमने एग्जांपल्स में भी चेक किया कि ये जो रिमाइंडर है इट इज़ ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र, जो ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही मिल रहा है हमें। सो ये हमेशा ही छोटा होगा। अगर ये इससे कम ना हुआ देन इट मीन्स हमारा जो डिवीज़न का मेथड है वो हमने रॉन्ग यूज़ किया है। आई होप द यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपको क्लियर हो गई होगी। सो इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो देन आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल श्योरली रिवर्ट यू बैक। थैंक यू।